उत्तर प्रदेश की राजनीति अचानक से गर्मा गई है और इसके पीछे का कारण है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान, जिसने अखिलेश यादव को न सिर्फ बड़ा झटका दिया है बल्कि उनकी सियासत को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूपी की राजनीति में एक नई बहस तेज हो गई है कि अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देना छोड़ दे तो पार्टी प्रधानी चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। यह बयान सिर्फ एक सियासी तंज नहीं है बल्कि प्रदेश की बदलती हुई चुनावी हकीकत की ओर इशारा करती है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने जिस तरह से हिंदू वोटों का सामाजिक राजनीतिक एकीकरण किया है, उसने प्रदेश की राजनीतिक धुरी ही बदल दी है। 2017 से अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी 4 बड़े चुनाव लड़ी, 3 में करारी हार का सामना करना पड़ा, 24 में किसी तरह लाज बची, लेकिन वो भी अब बरकरार नहीं रह पाई। सवाल बड़ा है, क्या सपा की पहचान अब केवल मुस्लिम पार्टी के तौर पर रह गई है? क्या योगी मोदी की जोड़ी ने हिंदू वोटरों को एक स्थायी राजनीतिक ध्रुव में बदल दिया है? 2026 के पंचायत चुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत आखिरकार किस मोड़ पर आ गई है? क्या राजनीति का एकीकरण हो चुका है और क्या विपक्ष देश भर में सीमित वोट बैंक पर अब सिमटता जा रहा है और उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पार्टी के तौर पर होने लगी है? और यहीं से क्या देश की दिशा और दशा राजनीति के क्षेत्र में एक नए मुकाम पर पहुंचेगी, जिसके केंद्र में देश के पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और इसी बात को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान प्रमाणित कर रहा है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत से अखिलेश यादव की विदाई और एक वोट बैंक के सहारे क्या अखिलेश अपनी लाज 2027 में बचा पाएंगे? अखिलेश को 2027 से पहले बड़ा झटका, हिंदुओं को बीजेपी का बड़ा संदेश, क्या अब मुसलमान भी छोड़ देंगे साथ? यूपी की राजनीति में गजब हो गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पर बड़ा हमला बोला है। बागपत पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, विकास कार्यों का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक में भी हिस्सेदारी ली। इसके बाद उन्होंने सपा और कांग्रेस को जमकर घेरा, अखिलेश यादव पर बड़े हमले किए और सीधे सीधे कह दिया कि अगर मुसलमान साथ छोड़ दें तो सपा प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों जाति के आधार पर चुनाव लड़ती है। दोनों ही पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के पास जाकर वो किन मुद्दों को उठाएंगे? ऐसे में वो जातीय आधार पर वोट को बांटने की राजनीति करते हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 2027 में यूपी चुनाव जीतने के दावों पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। समाजवादी सरकार के कार्यकाल को प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। उनके कार्यकाल के दौरान गुंडागर्दी, अपहरण, हत्या, लूट जैसी घटनाएं चरम पर थी। इसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। वहीं जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर बयान दिया वो तो वायरल ही हो गया। हम आपको अखिलेश, मुसलमान और यूपी की पूरी सियासत का सटीक विश्लेषण बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के बारे में जो ब्रजेश पाठक ने कहा है वो आपको बताते हैं, क्योंकि राहुल अखिलेश 2027 से पहले एक होने की राह में फिर से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी की शादी का मुद्दा उठाया और कहा कि राहुल गांधी की उम्र कितनी हो गई है, आपको पता है क्या? इस उम्र के व्यक्तियों को दादा बाबा कहा जाता है। अब प्रियंका गांधी के बेटा बेटी कांग्रेस संभालेंगे, सपा की कमान अखिलेश के बच्चे संभालेंगे, जबकि बीजेपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहां परिवारवाद नहीं है, कार्यकर्ताओं की मेहनत अहम है। पार्टी का कार्यकर्ता पीएम से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। सुनिए कैसे उन्होंने राहुल गांधी पर बड़े हमले किए। तो राहुल गांधी के बारे में लोग जानते हैं, है ही ना कुछ आगे। और राहुल गांधी की शादी तो हुई नहीं, तो अब कौन होगा? नहीं, सब लोग कहेंगे, गांव के बुजुर्गों से पूछो जाकर के, बाबा जो बैठे गांव के हुक्का पी रहे, वो कहेंगे अगर ये शादी कर ले तो इसका बेटा बेटी जो होगा वही होगा। प्रियंका का भी जुगाड़ नहीं, यही ना? अगर शादी नहीं की वैसे शादी मुश्किल लग रही है, क्योंकि 55-56 साल में शादी कहाँ गाँव में होती है? बताओ जरा, हम भाषण देने के लिए आज नहीं आए, होती है सरदार जी? बताओ, कोई जुगाड़ है? 55
55 साल में शादी को मान लेते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में गढ़ के मेले में ऐसे लोगों को बिठा देते हैं कि माला पकड़ा के राम नाम में वानप्रस्थ भी, यही है ना। अब सोचो, अगर वो नहीं तो प्रियंका गांधी का जो बेटा बेटी वो आगे नेता बनेंगे, यही है ना। एक और ब्रजेश पाठक ने जहां अखिलेश और राहुल पर जमकर हमला बोला तो दूसरी ओर अपनी सरकार की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन सरकार से लोग बेहद खुश हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक के समाजवादी पार्टी को लेकर दिया गया बयान जब वायरल हुआ तो लोग यही सवाल पूछने लगे, क्या सच में अखिलेश यादव की राजनीति अब केवल मुस्लिमों पर केंद्रित हो गई है और यही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगी? तो चलिए आपको समझाते हैं आखिर समाजवादी पार्टी अब कैसे मुसलमानों की पार्टी हो गई है, ये कैसे हुआ, कैसे ये टैग बीजेपी सपा पर लगा रही है और आगे की राजनीति यहां से कैसे होने वाली है, पार्टी का भविष्य क्या होगा और इससे देश की राजनीति में क्या बदलाव होंगे। 2014 से बदल गई यूपी की राजनीति। उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति को समझने के लिए 2014 से शुरू हुए बदलाव को समझना जरूरी है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने विकास, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान तीनों को एक साथ साधा। 2017 में योगी आदित्यनाथ का सीएम बनना सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश था कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में निर्णायक रूप से हिंदू वोटों को गोलबंद कर चुकी है। कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार, हिंदुत्व का जमकर प्रचार प्रसार और खुले तौर पर सनातन पर जोर, इन सब ने उन वोटरों को बीजेपी की ओर आकर्षित किया जो लंबे समय से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, जो लंबे समय से खुद को राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ महसूस कर रहे थे। इसके उलट समाजवादी पार्टी का सामाजिक समीकरण, जो कभी यादव, मुस्लिम और पिछड़ा गठबंधन पर टिका था, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। गैर यादव, ओबीसी और दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर खिसक गया। इसी बुनियादी बदलाव ने यूपी की राजनीति को 360 डिग्री तक घुमा दिया और यहीं से शुरू हो गया अखिलेश यादव का सियासी पतन और उन पर लगने लगा मुसलमान नेताओं का टैग। हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी ने शानदार खेला। अखिलेश यादव की रणनीति और सपा नेताओं के बयान इस बदलाव को और तेज करते दिखे। कई मुद्दों पर पार्टी की प्रतिक्रिया ऐसी रही जिसमें यह धारणा बना दी कि सपा का फोकस केवल मुसलमानों तक सीमित रह गया है। सीएए, एनआरसी, राम मंदिर, 3 तलाक, कांवड़ यात्रा, इन विषयों पर सपा का रुख बीजेपी के नैरेटिव के उलट गया। यानी बीजेपी ने सपा को फंसा दिया, लेकिन वह कोई नया व्यापक विकल्प पेश नहीं कर पाई। परिणाम यह हुआ कि हिंदू वोटर खासकर शहरी और कस्बाई इलाकों में सपा से दूर होता गया और 2017 के बाद 19, 22 और 24 के नतीजों ने अखिलेश की खटिया खड़ी कर दी। सपा की जीतें सीमित इलाकों तक रह गई। ब्रजेश पाठक का बयान इसी हकीकत को बताता है कि अगर मुस्लिम वोट अलग हो जाए तो सपा की चुनावी ताकत बेहद कमजोर हो जाएगी। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की राजनीति सिर्फ धार्मिक प्रतीकों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने प्रशासनिक शक्ति और कल्याणकारी योजनाओं को भी अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया। मुफ्त राशन, आवास योजना, उज्ज्वला, स्वास्थ्य बीमा, इन योजनाओं ने गरीब हिंदू और गैर हिंदू दोनों को जोड़ा। लेकिन सांस्कृतिक नैरेटिव ने हिंदू वोटों को एकजुट कर दिया। पीएम मोदी का सनातन पर खुला झुकाव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर, उज्जैन में द्वारका में बड़े बड़े बदलाव, संभल, मथुरा को लेकर बड़ी बड़ी बातें, इन सब मुद्दों ने बीजेपी के पक्ष में लोगों को गोलबंद कर दिया। यूपी इस प्रयोगशाला का केंद्र बन गया जहां से देश भर की राजनीति को दिशा मिलने लगी। विपक्ष खासकर सपा इस नैरेटिव के सामने कोई विकल्प पेश कर ही नहीं पाई और यहीं से शुरू हो गया समाजवादी पार्टी के पतन की कहानी। 2027 में हो जाएगा सबसे बड़ा फैसला। 2027 का यूपी चुनाव देश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव होगा। गौर कीजिए, सपा 37 सीटों वाली पार्टी है। देश की संसद में 2027 हारे तो 29 हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि लोगों का मिजाज बदला है। यूपी उपचुनाव से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के चुनावी नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन 2027 से पहले 26 के पंचायत चुनाव सपा के लिए बेहद निर्णायक होंगे, क्योंकि यह प्रधानी का चुनाव होगा जिसका जिक्र ब्रजेश पाठक ने किया।
या अगर सपा कमजोर हुई तो पंचायत स्तर पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होना यह संकेत देगा कि सामाजिक आधार सिर्फ बड़े चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जमीनी राजनीति में भी उतर चुका होगा। अगर सपा पंचायत चुनाव में भी सीमित प्रदर्शन करती है तो यह मानना पड़ेगा कि पार्टी का संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक विविधता कमजोर हो गई है। यह सवाल सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि देश की राजनीति से भी जुड़ी हुई है। और फिर विपक्ष का क्या होगा? क्या विपक्षी दल व्यापक सामाजिक एजेंडा छोड़कर सीमित पहचान आधारित राजनीति में फंसे रह जाएंगे? यूपी का अनुभव बताता है कि सिर्फ एक समुदाय के भरोसे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुल मिलाकर यूपी की बदली पॉलिटिक्स ने देश को यह संदेश दे दिया है कि योगी मोदी मॉडल ने हिंदू वोटों को एकजुट कर दिया है और हिंदू वोट को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया है, जबकि सपा जैसे दल आज भी मुसलमानों को खुश करने में ही लगे हैं, हिंदुओं को नाराज करने में। सवाल यह नहीं है कि सपा मुसलमानों की पार्टी बन गई है या फिर सवाल यह नहीं कि अखिलेश मुसलमानों के नेता है। सवाल यह है कि क्या वो फिर से समाजवादी पार्टी बन पाएगी, गठबंधन गढ़ पाएगी? समाजवादी क्या इसकी वापसी हो पाएगी? अगर नहीं तो यूपी की पॉलिटिक्स एक तरफा नहीं तो कम से कम एक ध्रुवीय तो जरूर हो जाएगी और यही मॉडल देश भर में विपक्ष को साफ कर देगा। फिर प्रदेश के चुनाव की बात तो बहुत दूर है, प्रधानी जीतना भी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी, जो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में मुसलमान भी अखिलेश का साथ छोड़ दें तो पंचायत चुनाव बेहद निर्णायक होने वाला है। और अगर पंचायत में चुनाव में अखिलेश पूरी तरह से गायब होते हैं तो ये तय मानिए 27 में हो सकता है कि मुसलमान इस बात पर विचार करें कि एक बार योगी आदित्यनाथ का साथ देना चाहिए क्या, क्योंकि काम तो मुसलमानों के साथ की ही बात कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।